सेवा बताना सेवा सेवा बताना सेवा। अमरकंटक में गौड़ी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति के द्वारा आज यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। काफ़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे और जो कार्यक्रम था उसके बारे में। हाँ जी सर, मेरा नाम है भगत राम सिदार, लिखता हूँ, कोरबा जिला छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। जी, आज जो कार्यक्रम हुआ आप लोगों का, कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? हाँ, हमारे कार्यक्रम का इस अमरकंटक की भूमि पर, जिसे हम नर्मदा माई के उत्पत्ति स्थल के रूप से जानते हैं, तीसरे रूप से जानते हैं। दूसरे इतिहास से हमसे ये मालूम होता है कि यह शिव जी का तपोभूमि भी माना जाता है। और गौड़िया संस्कृति से यह मालूम होता है कि यह हमारे गौड़ जनजाति का उद्गम स्थल माना जाता है। इससे आज हम अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए, जिस तरीके से अपनी पहचान बताने के लिए माता पिता का होना जरूरी होता है, उसी तरीके से अपनी पहचान के लिए हम भाषा के रूप में माता का तथा पितृ के रूप में हमने धर्म का पहचान के लिए अपने धर्म कोड कॉलम 7 के लिए ये कार्यक्रम हमने रखा था। और कोई बोलना चाहेगा? इस कार्यक्रम में कहाँ के लोग आए और कितने जिलों राज्यों से पहुँचे? जी सर। और यहाँ आज अमरकंटक की इस धुर पंचमी के पावन पर्व पर छत्तीसगढ़ से तो पूरे छत्तीसगढ़ के जिले से आए थे, मध्य प्रदेश के पूरे आए थे। उसके साथ ही साथ उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से, बिहार, आसाम, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा से हमारे सगा बंधु यहाँ उपस्थित हुए। उनके साथ ही साथ अन्य वर्ग के लोग भी जो उस व्यवस्था को जो जानते समझते हैं वो सब यहाँ आए। यहाँ तक कि उन्होंने मंच में नाचे हैं नेवर के लोगों ने। जी, विभिन्न राज्यों से लोग आए हैं जैसे कि आप बता रहे हैं। कितने लगभग अनुमानित एक संख्या? हमारी अनुमानित संख्या हमारे रिकॉर्ड के आधार पर अभी तक हमारी जो रिकॉर्ड है, हम जो अभी तक आंकलन हो रहा है कितने लोग आए थे, पर ऐसी मेरी मौखिक जानकारी के आधार पर लाखों से ऊपर, और उनके पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर जो गया है 1.5 लाख पब्लिक यहाँ उपस्थित हुई थी। जी हाँ, जैसा कि आपने बताया कि आप लोगों का कार्यक्रम था, है ना। इस कार्यक्रम के अंत में एक मैं पूछना चाहूँगा कि इससे मतलब एक संदेश जो आप देना चाहते हैं वो क्या है? जी सर, ये संदेश है कि अपने समाज के लिए मुख्य हमारा उद्देश्य है कि कोड आने वाली जनगणना के लिए हम धर्म कोड क्या लिखें। इसलिए आदिवासी समुदाय में जाए, क्योंकि अभी तक हमने रिकॉर्ड के आधार पर देखे हैं, समझे हैं कि 1871 से लेकर के 1941 तक 6 धर्मों से आदिवासियों को अलग रखा गया, उनको ट्राइब नाम दिया गया और उनको मूलतः प्रकृति पूजक माना गया। किंतु 1951 की जनगणना में वह कॉलम ख़त्म करते हुए हमको शेड्यूल ट्राइब बना करके हिंदू धर्म में शामिल किया गया। जबकि आज की परिस्थिति हम देखते हैं, हमारी देवी देवता, हमारी नेम दस्तूर, हमारी रीति रिवाज, संस्कृति, परंपरा उन अन्य धर्मों से कहीं मैच नहीं खाता। इसलिए हमारा धर्म, हम प्रकृति पूजक होने के कारण से हमको उसका 7वां कोड हमको प्रदान की जाए और आदिवासी कोड हमको मिलना चाहिए, जिससे सरना धर्म मानने वाले भाई हमारे सरना धर्म लिख सकते हैं, आदि धर्म वाले आदि धर्म सीख सकते हैं, गौणी धर्म वाले गौणी धर्म सीख सकते हैं और प्रति पूजक देख सकते हैं। मूलतः यह धर्म प्रकृति धर्म के नाम से होगा, जिससे आदिवासी समुदाय अपने अपने धर्म उसमें कोट कॉलम में लिख सकें और अपनी पहचान को बनाए रखें। इसलिए हमारा ही है। और दूसरा हमारा प्रश्न उत्तर था कि गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, क्योंकि हर भाषा से हमारी पहचान बनती है। आज भी हमें छत्तीसगढ़, बस्तर में, इधर मध्य प्रदेश में भी गोंडी भाषा के बोलने वाले अधिकांश लोग हैं। यहाँ तक कि हमारे पुरखा लोग भी गोंडी बोलते थे, पर पापी पेट के कारण से कम इधर आ गए, पर कुछ हम भी जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर कार्यक्रम जो गौड़ी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति के द्वारा किया गया, कहीं ना कहीं गौड़ी भाषा के संरक्षण और गौड़ी धर्म के संरक्षण को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।